अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ न्यू बुक और हम इसकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे इन्होंने ये 6 इनके पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के इन्होंने इनके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने पीछे इन्होंने दी हुआ है, यहाँ पे ये नंबर्स हैं जैसे 7 2 5 7। इसका हम साइंटिफिक नोटेशन में करें तो जो 10 की पावर, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था साइंटिफिक नोटेशन में, तो जो 10 की पावर 2 में आता है वही हमारा असल में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम है। और इसी तरीके से ये सारे इन्होंने बताए हुए हैं। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे और जो इसकी 10 की पावर में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5 2 8 7। ये जो 5 2 8 7 है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मौजूद नहीं है। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे उसमें भी हमने देखा था जिस पे कोई पॉइंट नहीं हो तो उसका पॉइंट लास्ट में होता है। और जब पॉइंट लास्ट में हो और उसको हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आएँ, यानी कि यहाँ पे हमने इसको लेके आना होता है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें, इस जो है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ था तो हमने इसको, यानी कि ये लास्ट में है, इसको हमने यही करना है कि ये लास्ट में है और इसको हमने उठा के इस साइड पे लेके आना है। राइट से हम लेफ़्ट की तरफ लेके आए हैं और इसको हम कितने डिजिट के बाद लेके आए 1 2 3। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 5.287। ये हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया 1 2 3। ये राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है और 3 डिजिट है तो इसका पॉजिटिव में आएगा। और इस तरीके से हमारे पास ये जो है 10 की पावर, इसकी क्या आई है वैल्यू 3 है। तो ये 3 है हमारे पास, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इस तरीके से आपने इसके सारे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से करने, बहुत आसान है। ये हमने जो क्वेश्चन पहले किए हुए थे वही क्वेश्चन है, सिर्फ हमने ये जो इसकी 10 की पावर में जो वैल्यू आती है वो हमने उसको कैरेक्टरिस्टिक कर देना है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 5 9.28। इसको हमने ये जो है इसका पॉइंट, इसको हमने यहाँ पे लेके आना है 5.928। ये हम साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिखेंगे। उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए तो कितने डिजिट किया है 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई इसकी 1। तो इस तरीके से हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक आया है 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो आपने पहले साइंटिफिक नोटेशन में किए हुए थे, अगर वो आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे उसका पॉइंट नहीं दिया हुआ था तो हमने यही करना होता है कि जिसका पॉइंट नहीं हो वो लास्ट में होता है। तो इसको हमने लास्ट से उठा के इसको इस साइड पे फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद लेके आते हैं। तो यहाँ पे लेके आए हैं तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 5.287 आएगा। और ये कितने डिजिट इसने मूव किया है 3 डिजिट, और यही 3 हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह है। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट दिया हुआ था और इस पॉइंट को हम उठा के फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद लेके आए हैं। तो जब ये एक डिजिट मूव हुआ है तो इसकी पावर 1 आएगी, वो भी पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि इस साइड पे हो पॉइंट और हम उसको उठा के इस साइड पे लेके आएँ तो तब उसकी जो है वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तब पॉजिटिव में नहीं उसकी आएगी। चलिए जी, ये है इसका थर्ड पार्ट और ये है 0.0567 0.0567। अब यहाँ पे भी आप देखें, ये इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे 5.67। अब हमने कितने इसको मूव किया है 2 डिजिट
2 डिजिट मूव किया, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, लेकिन हमारे साथ इसके साथ आएगा माइनस, क्योंकि हम इस साइड से इसको लेके आए, जो है पॉइंट उसको इस साइड पे मूव किया है। और अगर इस साइड के इसको इस साइड पे मूव करें तो पॉजिटिव, और अगर इस साइड पे मूव करें तो नेगेटिव। तो यहाँ पे इसके साथ इसकी आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका करैक्टरिस्टिक जो हमारे पास आएगा वो -2 आएगा। इस तरीके से ये आपको कोई मुश्किल नहीं होनी, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, तो आपको इसके लिए कोई मुश्किल नहीं पेश करानी। अब इसका 4 पार्ट है 234.7। यहाँ पे भी उन्होंने इसका पॉइंट है, तो हमने इसको पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन से असल जगह पे लेके आना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये कितने हुआ है मूव, 2 मूव हुआ है, 2 डिजिट के बाद यहाँ गया है, तो ये इस साइड से इस साइड पे गया, तो ये पॉजिटिव में होगा। तो इस तरीके पर हमारे पास इसकी भी करैक्टरिस्टिक आ गया है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। 0 पॉइंट, ये यहाँ पे 4 0 एंड 4 9। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उठा के इस साइड पे लेके आएंगे। 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने इन्होंने डिजिट मूव किया है, ये पॉइंट को 1 2 3 4 5 मूव किया है। और ये देखें, ये इस साइड से इस साइड पे गया है, तो -5 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका -5 इसका करैक्टरिस्टिक आ गया है। यहाँ पे आप लिखें, करैक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं, मैं वो बार मैं इसलिए रिपीट नहीं लिख रही। तो ये इसका करैक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 145,000। 145,000। यहाँ पे भी उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे वो पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे इसका पॉइंट लास्ट में है। अब हमने इसको लास्ट में पॉइंट को इस साइड पे लेके आना है, तो हम लिखेंगे 1.50 लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सिर्फ करैक्टरिस्टिक मालूम करना है कि हमने कितने इसके मूव किया। 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किया है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी इसका करैक्टरिस्टिक 5 आया। ये पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये जो है पॉइंट है वो इस साइड से इस साइड पे मूव हुआ है। अगर उस साइड से इस साइड पे मूव हो तो फिर उसके साथ ये नेगेटिव का साइन आता है। तो यहाँ पे ये इसका हमारे पास करैक्टरिस्टिक 5 आ गया। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने ये क्वेश्चन पहले भी एक्सरसाइज में किए हुए हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जब आप करेंगे, जो भी 10 की पावर आएगी वो उस क्वेश्चन का करैक्टरिस्टिक होगा। सेकंड क्वेश्चन इसका देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, ये भी इसके 6 पार्ट हैं, इनका हमने लॉगरिथम मालूम करना है। अब देखते हैं, फर्स्ट 43 है। लॉगरिथम जब भी मालूम करते हैं तो वो एक उन्होंने दिया होता है, यहाँ देखें, यहाँ पे उन्होंने बुक के लास्ट में भी लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का, ये देखें, ये लॉगरिथम है, ये बुक के लास्ट में दिया हुआ है, और ये एंटी लॉगरिथम। हमने इस क्वेश्चन में लॉगरिथम के टेबल के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है वो है 43। अब हमारे पास यहाँ पे ये है 43, और ये हमारे पास उन्होंने वैल्यू दी हुई है। अब हमारे पास ये वैल्यू है, और इसका हमने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक मालूम करना है कि इसका क्या है। अब यहाँ पे उन्होंने पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हम यही समझे यहाँ पे पॉइंट है, तो हम इसको यहाँ से इस साइड पे लेके आएंगे। तो ये कितने डिजिट मूव हुआ है, 1। तो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1। ये सबसे पहले हमने इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करना है, क्योंकि ये 43 के उन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तो हमने इसका ये करना है कि इसका 43 है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम इस साइड पे लेके आएंगे, तो हमारे पास 10 की पावर 1 आ जाएगी, और वो पॉजिटिव में आएगी। तो इस तरह हमारे पास ये इसका करैक्टरिस्टिक आ गया है। जब हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ जाएगा, तो हम नेक्स्ट हमारा जो है स्टेप वो है मैंटिसा। मैंटिसा किसे बोलते हैं, मैंटिसा ये होता है
यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये देखें, द मेंटिसा इज अ मेंटिसा, द मेंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगार्थम। ये डेसिमल पार्ट होता है लोगार्थम का, जो मेंटिसा हम इसमें करते हैं। इट्स रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये देखें, यहाँ पे जैसे ये वैल्यू है, इसको हमने उसमें देखा लॉग में, ये इसका मेंटिसा है और ये इसकी करैक्टरिस्टिक है, ये मेंटिसा इसका आया। इस तरीके से हमने इसको टेबल में देख के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक इसकी 1 आ गई है और मेंटिसा हम इसको मालूम करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 43 है, हमारे पास वैल्यू क्या है 43। इसके आगे उन्होंने और नहीं है कोई भी डिजिट, तो हम जिसके आगे कोई डिजिट ना, हमें उसको खुद ही 43 को हम लिखेंगे कि ये हमारे पास 0, इसको हमने खुद ही करना है कि हम 43 को 0 में फाइंड करेंगे, ताकि इसके हमारे पास लोगारिथम टेबल में हमें मेंटिसा मालूम हो जाए। तो हम टेबल की तरफ चलते हैं। तो टेबल है, ये देखें, टेबल देखने का तरीका क्या है। यहाँ पे ये जो नंबरिंग दी हुई है, ये देखें, यहाँ इनमें ये जैसे 43 हमने फाइंड करना है, तो ये देखें ये 43 है और इसको हमने किस में देखना है, ये देखें ऊपर दिए हुए हैं, ये वाले 0 में देखना है, 1 में, 2 में, 3 में। लेकिन हमारे पास 43 के आगे कुछ भी नहीं था, तो हमने इसको 0 में देखना है, 0 वाली लाइन में। यहाँ पे हमने आके इसके 43 को 0 के बराबर, ये देखें, ये इसका क्या है 6335। अब यहाँ पे इन्होंने 6335 दिया हुआ है, लेकिन हम इसको 0 पॉइंट में लिखेंगे। ये हमने लिखना है इसको 0.6335, इस तरीके से हमने लिखना है। और अब हमने इसको लिखना है log 43। ये जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक है 1, इसको हम इसके अंदर प्लस कर देंगे और प्लस करने से हमारे पास आएगा 1.6335 एंड दैट इज़ आंसर। इस तरीके से आपने करना है। एक दफ़ा हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, एक दफ़ा हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये था फर्स्ट जो था वो थी, इसकी वैल्यू थी 43 को हमने यहाँ पे हमारे पास इसका पॉइंट नहीं दिया हुआ था, तो हम आपको पहले भी पता है कि बाकी क्वेश्चन में कैसे किया था कि भाई हमारे पास हम यही करेंगे कंसीडर कि हमारे पास इसका पॉइंट लास्ट में है। जब लास्ट में तो हमने इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना होता है, तो हम 4.3 इसको करेंगे और जब हम इसको इस जगह से इस साइड पे लेके आएंगे तो वो 1 डिजिट उसने मूव किया है, तो इसकी पावर आ जाएगी 1। और जो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था कि इसको करैक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए जो 10 की पावर होती है वही हमारा करैक्टरिस्टिक होता है, तो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक 1 आ गया। नेक्स्ट उसका होता है स्टेप मेंटिसा मालूम करना, और वो हम करेंगे लोगारिथम टेबल में, जो कि बुक की लास्ट में भी दिया होता है, तो वैसे भी हमें वो टेबल मिल जाता है, वहाँ से हमने देखना है। अब हमने जब देखना होता है तो हमारे पास 3 होते हैं, यानी कि ये जो डिजिट होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि 43 है तो हम इसको 1 में देखें, 2 में, किस में देखें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ 43 है, तो हमने ये कंसीडर करना है कि 0 को हम इसको हमने जिसके साथ कुछ भी नहीं होता हम इसको 0 में देखते हैं। तो लोगारिथम टेबल में जब हमने 43 को 0 में देखा तो यहाँ पे इसका मेंटिसा हमें मालूम हुआ 0.6335। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आया और मेंटिसा है, इसको हम प्लस करेंगे। प्लस करने से हमारे पास ये इसका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से हमने इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5, 7, 9। अब हमने यहाँ पे भी हमें नहीं पता अभी इसका क्या है पॉइंट, तो हम यही समझेंगे यहाँ पे इसका पॉइंट लास्ट में है और इसको हम उठा के इस साइड पे लेके आए हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में। तो जब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में आएगा, ये हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर करें तो ये 2 स्टेप आया है तो इसका आएगा 2। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास 2 आ गया, हमारे पास करैक्टरिस्टिक 2 आ गया है। अब हमने इसका मेंटिसा मालूम करना है। मेंटिसा मालूम करने के लिए हम चलेंगे लोगारिथम टेबल में। अब हमारे पास ये देखें 3 डिजिट है, हम 57 को देखेंगे 9 में, 57 को 9 में देखेंगे तो हमें हमारे पास ये इसका
मेंटिसा मालूम हो जाएगा। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है 57, इसको हमने क्या किस में देखना है, 9 में। 57 को 9 में, ये है 9 की रो ये वाली, और ये है 57 की। इस 57 की इस तरीके से हम जाएंगे यहाँ पे, ये वाली 57 को हमने देखा है 9 में, तो हमारे पास क्या इसका मेंटिसा आया 7627। वो हम यहाँ पे राइट करेंगे विद डेसिमल एंड ज़ीरो। तो हम क्या लिखेंगे 0.7627, ये हमारे पास इसका मेंटिसा आ गया है। तो अब हम इनको दोनों को ऐड करेंगे, हम लिखेंगे log 579 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.7627। इसको आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.7627। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। बाकी तो वो लॉग के ज़रिए हमने 57 को 9 में देखना है, वो हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1.982 है। तो अब हमने इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होगा, हम करैक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखेंगे ये देखिए यहाँ पे ये 1 पॉइंट है, यानी कि ये इन्होंने सही दिया हुआ है। यानी कि ये देखें 1 पॉइंट के बाद 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही उन्होंने ये पॉइंट दिया हुआ है। तो अब हमारे पास इसको हम मूव नहीं कर सकते, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यानी कि सही दिया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे 0, इसका हम करैक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे 0। अब हमने इसको लोगारिथम टेबल में देखना है 19 को 8 में। तो हम लोगारिथम टेबल की तरफ चलते हैं। नाइनटीन को हम देखेंगे, हमारे पास ये देखें ये रो है 19 की, इसको हम देखेंगे 8 में हम देखेंगे ये हमारे पास क्या आया है। 19 को हमने 8 में देखा तो हमारे पास क्या आया है 2967 आया है। नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ 2, ये देखिए जब 4 डिजिट हो जाएं तो हम जैसे हम 19 को हमने 8 में देखा है, तो नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने 2 भी दिया हुआ है, तो हम देखेंगे 2 की एरो, यानी कि ये होता है फर्क, मीन डिफरेंस। ये देखें यहाँ पे ये इसका है मीन डिफरेंस। तो हम अगर इसको 2 में देखेंगे तो इसका आएगा 4, इस तरीके से। यहाँ पे हम इसका मेंटिसा लिखेंगे हमारे पास क्या आया है 0.2967, और जो 2 का डिफरेंस वो हमने देखा उसमें आया 4। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.2971, दैट इज़ आंसर। ये क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमें कोई भी इसको पॉइंट को मूव नहीं करना पड़ा, क्योंकि पॉइंट एग्जैक्ट जगह पे है। तो हम इसका करैक्टरिस्टिक 0 लिखेंगे और फिर हम 19 को 8 में देखेंगे 2 के डिफरेंस में। लोगारिथम टेबल में 19 को 8 में देखा, 2 के डिफरेंस में 8 में देखा तो ये हमारे पास वैल्यू आई, 2 के डिफरेंस में देखा तो ये आई। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0876। अब यहाँ पे देखें पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, तो हम इसको एग्जैक्ट लेके आएंगे इस तरीके से। 0.0876 इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। यहाँ से जो है पॉइंट इस साइड पे आएगा 8.76, कितने डिजिट उसने मूव किया है 2, और ये देखें अब पॉइंट इस साइड से इस साइड पे गया तो ये -2 में आएगा। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा हमारे पास -2, क्योंकि ये जो है इस साइड से इस साइड पे मूव आया तो इसका -2 आएगा। अब हमने ये जो 0 थे इनको इग्नोर करना आता है, जो डिजिट दिए होते हैं उनको हमने अननोन जो होते हैं 0 के अलावा उसके ज़रिए हमने इसको देखना होता है। अब हम देखेंगे 87 को 6 में, इसका मेंटिसा मालूम करने के लिए
लोगारिथम टेबल में चलते हैं। 87, वेयर इज 87, ये देखें 87 को हम देखेंगे 6 की रो में। ये हमारे पास 6 की रो आ रही है और इसके बराबर हमने जाना होता है 9425। ये है हमारे पास 9425, 0.9425। अब ये देखें ये